हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल SLD एजुकेशनल एकेडमी। तो चलिए हम लोग आज जो है वो लेक्चर को आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस लेक्चर की अगर बात करें दोस्तों, तो उसमें हम लोग देखे थे रासायनिक समीकरण क्या है, और फिर देखे थे हम लोग कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग प्रीवियस के लेक्चर में डिस्कस कर रखे हैं। अगर आप लोग जो है उस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो एक बार प्लेलिस्ट में जाके उस लेक्चर को कंटिन्यू देखें, उसके बाद आगे के लेक्चर को कंटिन्यू करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज जो है आप आगे की जो टॉपिक है उस टॉपिक के पर आते हैं और उस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो आपका है रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रकार हैं, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, ये आज का टॉपिक है आपका। ठीक है, उसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया होता क्या है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, उसके बाद उसका एक एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल से फिर हम बहुत अच्छे तरीके से हम लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि संयोजन अभिक्रिया क्या है। आप लोग जो है वो लेक्चर में एंड तक बने रहें। चलिए देखते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे होंगे कि लिखा हुआ है पहले से, ताकि जो है आप लोग को समय कम लगे इसलिए हम पहले से लिख रखे हैं। ठीक है, तो एक बार हम जो है इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, आप लोग जो है इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद जो है नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। ठीक है, देखिए संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ यानी कि पदार्थ जो है, जो भी आपका पदार्थ है वो एक से अधिक है, तो दो या दो से अधिक पदार्थ जो है वो संयोग करके, यानी कि संयोग मतलब जुड़ना, यानी कि एक साथ जो है मिलके जो है से एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। जो है एक नए पदार्थ को तो निर्माण करते ही हैं, लेकिन वो पदार्थ कैसा होगा, वो पदार्थ एकल पदार्थ होगा। समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए जो है इसमें जो है तो बोल क्या रहा है, समझने की कोशिश कीजिएगा कि इसमें जो है तो बोल क्या रहा है। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि जब जो है वो रासायनिक अभिक्रिया करेगा तो इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ जो है वो भाग लेगा, और भाग लेने के बाद जो है वो दो या दो से अधिक पदार्थ जो है आपस में संयोग करेगा, यानी कि एक दूसरे में जुड़ेगा, और जुड़ के एक नए पदार्थ का तो फॉर्मेशन करेगा ही, लेकिन साथ ही साथ वो जो पदार्थ होगा वो एकल पदार्थ होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से निर्माण करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। उसी को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आगे देखिए इसमें क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि इन अभिक्रिया में जो है वो कोई भी ये सह उत्पाद नहीं होता है, यानी कि देखिए इसमें बोल रहा है ये जो अभिक्रिया है वह सह उत्पाद नहीं होता है। ठीक है, ये चीज इसमें बोल रहा है। आगे हम लोग देखेंगे कि एग्जाम्पल इसका क्या है। एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए आपका एक हो गया, एक पदार्थ आपका हो गया कार्बन और दूसरा जो है ऑक्सीजन, और जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में संयोग किया यानी कि मिला तो जो है कार्बन डाइऑक्साइड बना। अब हम लोग देखेंगे आगे की ओर देखेंगे कि दूसरा जो एग्जांपल है आपका वो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो मिला तो बना आपका हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बना H2O। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए कि जब दो आपस में जो है दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जो है अभिक्रिया कर रहा है और जो है एक एकल उत्पाद का निर्माण कर रहा है, यानी कि जो उत्पाद जो बन रहा है आपका रिएक्शन करने के बाद जो है, देखिए ये आपका हो गया अभिकारक, और अभिकारक जो है अभिक्रिया करने के बाद जो उत्पाद का निर्माण कर रहा है वो क्या कर रहा है, एकल उत्पाद का निर्माण कर रहा है। CO2 है जो है C और O माने कि कार्बन और ऑक्सीजन जो आपस में मिला तब जाके जो है CO2 की फॉर्मेशन हुआ, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपका सिंगल CO2 का निर्माण किया, सिंगल उत्पाद का निर्माण किया। देखिए CO2 यानी कि कोयले का दहन होना। ठीक है, कोयले का दहन होने का जो सूत्र होगा वो CO2 होगा। ठीक उसी प्रकार नीचे देखेंगे तो H2O जो है वो जल के दो, हाइड्रोजन का दो अणु और ऑक्सीजन का एक अणु जो है आपस में जब मिलता है, देखिए यहाँ पे बैलेंस नहीं है। ठीक है ना, देखिए छूट गया है, आप लोग जो है मिला लीजिएगा इसको। ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और 2 जो है वो 2 हो जाएगा 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर 2 आएगा। तो इस प्रकार से ये जो है वो बैलेंस होगा, यानी कि जल का निर्माण होगा। ठीक है, तो हम लोग इस प्रकार से संयोजन अभिक्रिया को देखें। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि वियोजन अभिक्रिया क्या है। वियोजन अभिक्रिया जो है वो एकदम जो है वो संयोजन अभिक्रिया का विपरीत है,
यानी कि संयोजन अभिक्रिया का उल्टा वियोजन अभिक्रिया। देखिए इसमें क्या बोलता है, इसका परिभाषा क्या बोल रहा है, इसको परिभाषा से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए इसमें बोल रहा है कि वह रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक, अभी हम लोग देखें क्या संयोजन अभिक्रिया में कि दो या दो से अधिक जो पदार्थ है आपस में अभिक्रिया कर रहा है, यानी संयोग कर रहा है और एकल उत्पाद का निर्माण कर रहा है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि एकल अभिकारक, ठीक है, यानी कि जो आपका पदार्थ यानी होगा, यानी कि अभिकारक जो होगा वो एकल होगा, ठीक है, एकल अभिकारक। ये क्या बोल रहा है, एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। देख लिए पूरा अपोजिट है, क्या है, पूरा अपोजिट है। देखिए अभी इसमें हम लोग देखे थे कि दो या दो से अधिक पदार्थ जो है आपस में संयोग करके एक नए उत्पाद की बना रहा है, वो भी जो है एकल उत्पाद। और इसमें हम देख रहे हैं एकल अभिकारक जो टूट के दो नए नए उत्पाद बना रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये है वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि संयोजन अभिक्रिया जो है वियोजन अभिक्रिया का विपरीत होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो वियोजन अभिक्रिया जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। वियोजन अभिक्रिया जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। आप कौन कौन होते हैं देखते हैं इसमें आगे, ठीक है। देखिए एक होता है आपका ऊष्मीय वियोजन, ठीक है, उसके बाद होता है विद्युतीय वियोजन और तीसरा जो होता है वो प्रकाशीय वियोजन, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, जो ऊष्मीय वियोजन है वो ऊष्मा के द्वारा किया गया वियोजन, यानी कि जो ऊष्मा के द्वारा जो अभिकारक टूटता है और जो दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है उसको हम लोग ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। जो विद्युत से वियोजन होता है उसको हम लोग विद्युत वियोजन कहते हैं। उसके बाद प्रकाशीय वियोजन जो है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो अभिक्रिया होता है, ठीक है, होने वाले वियोजन अभिक्रिया को हम लोग प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जो है वो वियोजन अभिक्रिया का जो ऐसे क्या होता है, इसका जो है उदाहरण। देखिए उदाहरण हम लोग देखेंगे कि जब आयरन जो है सल्फेट के साथ अभिक्रिया किया, देखिए आयरन सल्फेट जो है वो एक एकल उत्पाद है, एकल अभिकारक है। ये आयरन सल्फेट जो है वो एकल अभिकारक है, ठीक है। अब एकल अभिकारक जो है वो आयरन सल्फेट है। अब ये टूटेगा तो आपका जो है देखिए यहाँ पे F आयरन जो है आयरन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और फिर सल्फर ऑक्साइड, ठीक है, ये तीन चीज में टूट गया। देखिए जब आयरन टूटेगा, आयरन सल्फेट जब टूट रहा है यानी कि Fe जो है FeSO4 जब टूटेगा, ठीक है, वियोजन अभिक्रिया का ये उदाहरण है। FeSO4 जो है वो टूटेगा तो Fe2O3 का फॉर्मेशन करेगा और दूसरा जो है वो SO2 का निर्माण करेगा और तीसरा जो है SO3 का निर्माण करेगा। तो इस प्रकार से जो है वो हमारा वियोजन अभिक्रिया का ये एग्जाम्पल हुआ। इस प्रकार से हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को हम लोग देखें कि दो प्रकार के होते हैं, उनमें से कौन कौन सा टाइप्स होता है वो देखें। आगे के वीडियो में हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि और जो है वो कितने प्रकार की अभिक्रियाएं होती है। उन सभी अभिक्रियाओं के बाद डिस्कस करने के बाद हम लोग कुछ प्रश्न की ओर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे इसी तरह कंटिन्यू बने रहें, आगे भी आप लोग को इसी तरह का वीडियो मिलता रहेगा। तो एक बार जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए धन्यवाद।